सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी खुशखबरी, महंगा भत्ता 4% बढ़ा, आज तक का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों की आमदनी में बढ़ोतरी, महंगा भत्ता अब तक 4% ज्यादा महंगा भत्ता वृद्धि। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट बेनिफिट के बारे में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए साथियों, आ जाते हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव अपडेट सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से बेनिफिट के बारे में। तो चलिए, महंगा भत्ता डीए में वृद्धि, केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक खुशखबरी। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगा भत्ते डीए में 4% वृद्धि की घोषणा की है। ये वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए राहत का पैकेज साबित होगी जो लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के प्रति प्रभावित हो सकें। और इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि ये बढ़ोतरी क्यों जरूरी है, इसका लाभ कैसे मिलेगा, नई दरें क्या होगी और इससे कर्मचारी की आमदनी पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों, पूरी अपडेट को जरूर देखें बिना स्किप किए। बिजनेस डीए वृद्धि क्या होगा, महत्वपूर्ण। डीए सेंट्रल और राज्य कर्मचारी को उनके मूल वेतन में सीधा दिए जाने वाला एक अतिरिक्त भत्ता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को फसल के प्रभाव से बचाना। भारत में लड़ाई दर समय समय पर स्थायी रहती है। जब जड़ी बूटी बहुगुणित होती है तो कर्मचारियों की खरीद क्षमता कम हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डीए की दर बढ़ाती है। इस बार सरकार 4% की छूट का ऐलान कर क्या है, इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी की आय प्रत्यक्ष वृद्धि होगी और उनके मासिक वेतन में सुधार होगा। केंद्रीय कर्मचारी के लिए डीए ग्रुप की पृष्ठभूमि केंद्र सरकार की पिछली बार डीए 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसे जनवरी से लागू की थी। लेकिन खेती की स्थिति, जनसंख्या दर और जीवन यापन की लागत के बारे में पर्याप्त नहीं था। अप्रैल 26 में लागू होने वाली इस नई 4% डीए वृद्धि से पीछे यही कारण है कि कर्मचारियों को राहत मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। केंद्रीय कर्मचारी के लिए डीए प्रारंभिक वेतन मूल वेतन के आधार पर जानकारी दी गई है। जैसे जनसंख्या डीए वृद्धि प्रतिशत में बढ़ा हुआ, तो इस बार डीए 4% की बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारी बैंक खाते में अतिरिक्त राशि के रूप में दिखाई देगी। नई डीए दर और लागू होने की तारीख सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया डीए अप्रैल 26 से लागू होगा। इसका मतलब है कि इस महीने से मिलने वाली सैलरी कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वर्तमान में महंगा भत्ता 42%, नया महंगा भत्ता जो कि 46% है। इस वृद्धि से केवल सरकारी कर्मचारी की मानसिक आय बढ़ेगी, बल्कि उन्हें महंगाई के बढ़ती दबाव से बचाने में भी मदद करेगी। साथियों, आप देख रहे हैं एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन कौन से कर्मचारी होंगे इस डीए वृद्धि का लाभ? केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगियों और विभिन्न सार्वजनिक केंद्रीय क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलेगा, जो कि निम्नलिखित श्रेणियां शामिल है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। पॉइंट से लगे, जो कि देखिएगा, केंद्रीय मंत्रालयों और इकाइयों के कर्मचारी, सशस्त्र सेना के सैन्य कर्मी और अधिकारी, केंद्रीय सार्वजनिक कर्मचारी और केंद्र सरकार की पेंशन भोगी। यह सीधे तौर पर कर्मचारी के मूल वेतन के साथ जोड़ा जाएगा। पेंशन भोगी के मामले में पेंशन की राशि भी इसका प्रभाव पड़ता है। साथियों, आपने एक लेटेस्ट अपडेट जानकारी जानने का प्रयास किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। और डीए संबंधित सारी जानकारी आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।